व्हाट इज द कॉज ऑफ डिसीज? बीमारी का कारण क्या है? जंक फूड, रॉन्ग फूड। बिल्कुल। हम गलत खाएंगे तो हम अपने शरीर को स्वयं ही बीमार कर लेते हैं। अब आजकल तो कितना भी प्योर आदमी खाने की कोशिश करे तो भी मिलावट, मिक्सिंग उसमें इतनी है कि आदमी कहाँ बचेगा। तो बचाने का साधन आयुर्वेद में है कहीं ना कहीं तक। आयुर्वेद में जो लोग डरते रहते हैं ना जी, हम ये नहीं खाएंगे वो, मैं कहता हूँ जितना मर्जी बद परहेजी हो भी जाए, तो जैसे लोग ब्याह शादियों में रात को बहुत खा पी लेते हैं, इधर उधर होता है, बहुत चीजें हैं, घरों में भी, बाहर मार्केट में भी, मॉल में चले जाओ, बच्चे जिद करते हैं ये खा लिया वो। तो जो त्रिफला पाउडर है आयुर्वेद का सबसे बड़ा जो मतलब रसायन जिसको कहा गया, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का ये रूप दिया गया है ग्रंथों में, त्रिफला इसको दिया गया। जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, ये तीन चीजें हैं जी। हर्तकी लेकर के तो भगवान धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ था, जब वो प्रगट हुए थे, तो उनके हाथ में हर्तकी ही था, हरड़ का ही पेड़ था, जो मतलब संजीवनी कहा गया, मतलब पेट के लिए। तो हरड़ बहेड़ा आंवला का जो मिश्रण है, ये त्रिफला जो हमारे वैद्य जी बनाते हैं, ये अलग चीज है जी। त्रिफला कहने को बहुत लोग हैं, जैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो त्रिफला बनाने का ग्रंथ में योग है, ये हरड़ बहेड़ा और आंवला, हरड़ 1, बहेड़ा 2 और आंवला 4, ये परसेंटेज है, मतलब किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस तरीके से इसको अगर बनाया जाता है। फिर इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाल के फिर जो त्रिफला होता है ना जी, ये अगर बच्चे को देना आज शुरू कर दे, तो सुभाष गोयल इसको ले रहा है जी 30 बरस हो गए, 1 चम्मच 5 ग्राम शाम को 5 बजे, और स्त्रियों के लिए बताया गया है कि 1 चम्मच 5 ग्राम सुबह 5 बजे, ये इसका लेने का सिस्टम है। और ये वात पित्त कफ, हरड़ बहेड़ा आंवला वात पित्त कफ तीनों दोष को कंट्रोल करता है, और ये त्रिदोष नाशक माना गया है। और आंवले की तो पूजा होती है भगवान विष्णु के रूप में, शिव के रूप में। तो मतलब ये ऐसा फल है जी कि जिसको भी दिया, चाहे वो किसी भी बीमारी का पेशेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर ये लेना शुरू कर दिया, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारे बाल नेचुरल हैं, हमारी बॉडी जो आपके सामने है, 60 ईयर उम्र हो गई है, सब कुछ नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर इसी को एक को, ये हमने 30 बरस पहले पढ़ लिया था, उसी दिन शुरू कर लिया था, तो आज तक ना कब्ज, ना पेट गैस, ना एसिडिटी। और प्रभु की ऐसी लीला है कि आगे भी होने की संभावना नहीं है, कल को हो जाए कह नहीं सकते किसी का। पर ये त्रिफला एक ऐसा औषध है, अगर आप लोग भी इसको माने और प्रभु का नाम लेकर के शुरू करें, तो मेरे ख्याल से इसके बिना दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तंदुरुस्त लोगों के लिए भी। तुलसीदास जी ने रोगों का वर्णन किया है, मानस रोग कछुक में गाय, उत्तरकांड में। तो उन्होंने रोगों को जोड़ा, अहंकार अति दुखद डमरुआ, अपनी भाषा में। ये दुनिया का एक रोग है डमरुआ, जो बुढ़ापे में हो जाता है। ये आजकल उसको पार्किंसन बोलते हैं। हाँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ, यानी कि अहंकार मतलब गर्दन ऐसे हिलती है, ना 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 ना, वो जो जिसने जिंदगी भर अहंकार किया, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू। तुलसीदास जी कहते हैं, एक जगह लिखते हैं, पर दुख देख जरनी सोई छई हैजा, हैजा दूसरे को देख करके जरनी, जलन जो होती है, जैसे आजकल किसी को देख लो, ओ गाड़ी लाए हैं, कौन सी लाए, ऑडी, ऊपर ऊपर से तो कह रहे हैं बधाई हो, बहुत बधाई, अंदर से जल गए। पर सुख देख जरनी सोई छई, मतलब दूसरे का दुख देख करके जल जाए आदमी। और फिर श्वास कैसे लेता है, श्वास ले ही जिमी जूड़ी आई। तुलसीदास जी भी थोड़ा अच्छे तक खींच रहे हैं, श्वास भी लेता है लंबे लंबे, बधाई हो, बधाई। ये सब रोग है, दूसरे को देख करके जलना, ये सब रोग है। तो उन डॉक्टर ट्रॉल ने एक बात और कही, आयुर्वेद का बड़ा महत्व है, इतने बड़े डॉक्टर, उनसे किसी ने कहा कि अगर आप मेडिसिन के बारे में अपनी जिंदगी का अनुभव कहना चाहें अंत समय पर, तो उन्होंने कहा, देखिए मैंने पूरा जीवन एलोपैथी में गुजारा, बट अगर मेरे से कोई पूछे तो इफ ऑल द मेडिसिन was a thrown into the ocean, this is the better for the men's but worse the fishes। अगर दुनिया की सारी दवाइयों को उठा करके समुद्र में फेंक दो तो ये मनुष्यों के लिए सबसे अच्छा है। क्या बात है। लेकिन बेचारी मछलियां मारी जाएंगी।
क्या बात।